नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दक्षिण भारत के हमारे सफर में इंडिया रियल एस्टेट गाइड अब आ पहुंची है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, जिसके पास अपनी एक शानदार विरासत है, अपना एक शानदार इतिहास है और आधुनिक जमाने में यानी आज भी हैदराबाद भारत के सबसे तेजी से विकास करने वाले शहरों में से एक है। ये भारत का एक बड़ा आईटी सेंटर है और कई और इंडस्ट्रीज यहाँ पर तेजी के साथ ग्रो कर रही है। साथ ही बड़ा एजुकेशन सेंटर भी हैदराबाद कहलाता है। तो आइए, इससे पहले कि हैदराबाद में हम तलाश करें कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ की, बात करें यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट की और करें उसका इन डेप्थ एनालिसिस, एक नज़र डालते हैं हैदराबाद शहर पर। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद देश के मध्य हिस्से में मौजूद होने के कारण इस शहर का अलग ही महत्व है, जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल का काम करता है। इतिहास को अपने आप में समेटे ये शहर अब एक कॉस्मो सिटी बन चुका है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग रहते हैं। पहले से थोड़ा सा लेजी सिटी कहलाता था ये हैदराबाद, क्योंकि निज़ामियत का जो तहजीब है वो सब ऐसे चला आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे बाहर के लोग और यहाँ का लोग भी जब महसूस करने लगे कि भाई ये ऐसा नहीं चलेगा, हम पैदल चलना मुश्किल है, तो दौड़ना तो सीखना पड़ेगा, तो दौड़ना शुरू हो गया। तो आज का सिटी तो बिल्कुल बहुत ही अलग हो गया है। तहजीब और नजाकत का शहर माना जाने वाला हैदराबाद अपने जायके और मोतियों के लिए भी खासा मशहूर है। लेकिन आज हैदराबाद के पास एक दूसरा चेहरा भी है, जो इसकी आधुनिकता और तरक्की की कहानी कहता है। वैसे तो हैदराबाद आजादी के बाद से ही देश का महत्वपूर्ण शहर रहा है, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों के कई बड़े संस्थान मौजूद हैं। लेकिन ये फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ साथ अब देश के सबसे बेहतरीन आईटी डेस्टिनेशंस में से एक है। 1990 मिड और अर्ली 2000 में जो आईटी कंपनीज आए थे, वो दे केम इन स्मॉलर नंबर्स बेसिकली। सो फर्स्ट दे केम विद 500 एम्प्लॉयज, देन दे वेंट टू 1000 एम्प्लॉयज, देन 1500, ऐसा आए थे। But if you look at now, most of the Indian-based IT companies like Infosys, TCS, we are talking about the numbers of like 5,000, 10,000, 20,000. These are the numbers that we are talking about Hyderabad. आज आधुनिक हैदराबाद में हर वो बात मौजूद है जो किसी भी शहर की तरक्की बेहद जरूरी है। हैदराबाद के पास अपने अलग अलग इलाकों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। शहर को एक एजुकेशन सिटी का दर्जा भी हासिल है, जहां कई बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का कैंपस भी शामिल है। हैदराबाद के पास उन्नत किस्म के अस्पताल हैं, तो शहर के अलग अलग इलाकों में कई बड़े शॉपिंग सेंटर और मॉल भी मौजूद हैं। यही कारण है कि हैदराबाद आने वालों में से ज्यादातर यहाँ हमेशा के लिए रुक जाते हैं। वैसे तो हैदराबाद की आईटी इंडस्ट्री ने इसे देश के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाई है, लेकिन अगर हैदराबाद के ग्रोथ इंजन्स की बात की जाए तो एक लंबे अरसे से फार्मा कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं। इसके अलावा देश की कई नामी गिरामी इंफ्रा कंपनियां भी हैदराबाद से ही निकली हैं और अब यहाँ पर बहुत तेजी से एरोस्पेस कंपनियों का मार्केट बढ़ता जा रहा है। यानी हैदराबाद के पास कई मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ इंजन्स मौजूद हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं हैदराबाद के ग्रोथ इंजन्स पर। 1990 के दशक में हैदराबाद तेजी से देश के नक्शे पर उभरा, जब यहाँ पर आईटी कंपनियों ने अपने पैर जमाना शुरू किए। शहर में आईटी इंडस्ट्री के फैलाव से कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, रिटेल और रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों में भी तेजी से विकास हुआ। आज हैदराबाद में छोटी बड़ी 1300 से ज्यादा आईटी फर्म काम कर रही हैं, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी भारतीय कंपनियों के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और आईबीएम जैसी विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। 10 साल पीछे अपन जाना पड़ेगा, 10 या 12 साल पीछे गए तो जब से जो शुरू हुआ है हाईटेक सिटी का डेवलपमेंट जो शुरू हुआ है, पहले ये पूरा अतराफ एक जंगल के जैसा रहता था। जंगल नहीं कह सकते, पूरा पत्थर और क्या है, पूरा पत्थरों से भरे हुए थे ये पूरा लैंड। जब ये हाईटेक सिटी का डेवलपमेंट शुरू हो गया है तो जब कंप्लीट इसका शेप शक्ल बदल गया है। लेकिन हैदराबाद के विकास की कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसमें आईटी के साथ साथ दूसरे सेक्टर्स का भी बड़ा योगदान है। From 1950 to 1960, it was the center for the defense establishments like DRDO, DR. In the 60s and 70s was the BHEL, ECIL, IDPA. Then 70s and 80s was the pharma industry. Then 90s was the IT industry basically. Then the biotech industry. हम जो infrastructure बनाया है हैदराबाद में, it is attracting the industry from the avionics से attract हो रहा है।
हैदराबाद भारत का फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी हब भी माना जाता है। यहाँ की जिनोम वैली में इस वक्त 100 से ज्यादा लाइफ साइंस कंपनियां रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर रही हैं। इसके अलावा हैदराबाद में कई पब्लिक सेक्टर कंपनियां मौजूद हैं, जिनमें BHEL, NMCD, ECIL, DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। आज हैदराबाद देश के सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल है। लेकिन पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर चल रहे अलग तेलंगाना राज्य की मांग जैसे मुद्दों ने इसकी रफ्तार को कुछ कम जरूर किया है। अभी आप देख रहे हैं लास्ट एक 3-4 साल से जो हो रहा है सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे, वो थोड़ा रुकावट डाल दिया है हैदराबाद डेवलपमेंट में। बहरहाल इन बातों के बावजूद हैदराबाद के दमखम और आगे बढ़ने की काबिलियत के बारे में किसी को कोई शक नहीं है। आपने हाल ही में अखबार में पढ़ा होगा कि हैदराबाद में कुछ बड़ी विदेशी IT कंपनियों ने ऑफिस स्पेस की एक बड़ी डील की है। और अब हम बात करेंगे हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट की। हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट को देश का सबसे अलग रियल एस्टेट मार्केट कहा जा सकता है। वो कैसे? तो वो ऐसे कि यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इस शहर के पास एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट प्लान्स इसके लिए बनाए गए, लेकिन फिर भी यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में कुछ स्टैग्नेशन है, जिसकी वजह से प्राइजेस नहीं बढ़े। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनका थमना या उनमें रियल एस्टेट में आगे काम का ना बढ़ना, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके पीछे कुछ सोशल पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो हैदराबाद के इस मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट पर। हैदराबाद ने पिछले 2 दशकों में जो तरक्की की है, खासतौर पर IT बूम के बाद से, उसने हैदराबाद में रियल एस्टेट की डिमांड को बढ़ाया है। कभी कोठियों के शहर रहे हैदराबाद में अब मल्टी स्टोरी कल्चर काफी हद तक आ चुका है। हैदराबाद में नए इलाके डेवलप हो रहे हैं और रिंग रोड बनने से इसका फैलाव हर दिशा में हो रहा है। So lately what you are seeing 2 big infrastructure projects जो हैदराबाद में है, which complements the real estate industry, is the metro rail network and the outer ring road. जो आउटर रिंग रोड है ये 163 किलोमीटर जो बना रहे हैं, ये दिस इज अ सर्कल दैट गोज अराउंड द एंटायर हैदराबाद। इसमें ऑलमोस्ट 80% ऑफ आउटर रिंग रोड इज डन, और बाकी जो 20% है बाय ईयर एंड और अर्ली नेक्स्ट ईयर वो भी खत्म होने वाला है। हैदराबाद में प्रॉपर्टी के भाव में कभी भी भारी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शहर के पास जमीन की कमी नहीं है और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के चलते नए इलाकों का डेवलपमेंट भी तेजी से होता है। आदमी क्या देखता है, सिर्फ कितना दूर है वो दूसरी बात है, कितना जल्दी मैं पहुंच सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फर्ज करिए 15 किलोमीटर भी है, लेकिन मैं 15 मिनट में अगर मैं उधर पहुंच सकता हूं, मेरा घर पे मैं पहुंच सकता हूं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। वैसे तो हैदराबाद में हर सेगमेंट में हाउसिंग डिमांड है, लेकिन सबसे ज्यादा घर बिकते हैं 40 से 50 लाख की रेंज में। इसीलिए इस प्राइस रेंज में सप्लाई भी काफी अच्छी है। 50 लाख के अंदर अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो एकदम हॉट केक के जैसा चले जा रहा है। सो आई टेक इट एज नॉट, मतलब एक अफोर्डेबल सेगमेंट नहीं समझता हूँ मैं, लेकिन एक ऑलमोस्ट लाइक ए बिटवीन लग्जरी और अफोर्डेबल सेगमेंट के बीच का जो सेगमेंट है, मिडिल सेगमेंट है, दैट इज द मोस्ट हैपनिंग सेगमेंट है अभी हैदराबाद में। हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट के साथ एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोग बड़े पैमाने पर रहने के लिए घर खरीदते हैं, ना कि निवेश के लिहाज से, और जो निवेश करते भी हैं वो काफी लंबे वक्त के लिए होता है। हैदराबाद पूरा हटके है। ऑलमोस्ट एंड यूजर मार्केट इज 80% एंड इन्वेस्टर कम्युनिटी इज ओनली 20%। और वो इन्वेस्टर कम्युनिटी भी ऐसा आप दिल्ली से बॉम्बे से आप नहीं जोड़ सकते हैदराबाद का मार्केट में। जो इन्वेस्टर मार्केट है, दोज पीपल आर आल्सो अल्टीमेटली दे वुड नॉट लाइक टू, ऐसा है कि आज खरीद के 1 साल में फिर बेच देंगे, ये बात नहीं है। बहुत ही अलग कम्युनिटी है यहाँ पर, इन्वेस्टर कम्युनिटी। दे वुड लाइक टू टेक इट बट कीप इट फॉर एवर। लेकिन हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट पर भी तेलंगाना जैसे मुद्दे का असर है। यही कारण है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। हालांकि सबने इस तरह की बातों से आगे देखना भी सीख लिया है। हैदराबाद has its own fundamental strong. Whether with the Telangana or without the Telangana, Hyderabad is going to have its own fundamental strong. And if you look at the whole issue around it, it's centered around the Hyderabad. So everybody is focused on Hyderabad around. तेलंगाना हुआ या नहीं हुआ तो हैदराबाद से कोई कुछ ताल्लुक नहीं है। अगर हुआ नहीं हुआ अभी तो हैदराबाद तो डेवलप होने वाला ही है। बहरहाल इन सब बातों के बीच भी हैदराबाद में रियल एस्टेट मार्केट आगे बढ़ रहा है।
तेलंगाना जैसे मुद्दों के चलते एक तरफ थोड़ी सी अनिश्चितता है तो दूसरी तरफ इसी वजह से यहाँ प्रॉपर्टी के भाव भी अभी कम है। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जायजा लेंगे हैदराबाद के विभिन्न इलाकों का, किस तरह का प्रॉपर्टी मार्केट वहां पर एग्जिस्ट करता है। लेकर चलेंगे आपको हैदराबाद के उत्तरी इलाके में, जहां उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों ही इलाकों की हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का प्रॉपर्टी मार्केट यहाँ पर एग्जिस्ट है और आपके लिए क्या बेहतरीन प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट की। और अब हम लेने जा रहे हैं जायजा इसके अलग अलग इलाकों के प्रॉपर्टी मार्केट का, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं इसके उत्तरी इलाके से और खास तौर पर उत्तर पश्चिम में, जहां इस समय सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और कई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इन इलाकों में शामिल हैं गच्चीबावली, कोंडापुर, मियापुर, कुकटपल्ली, वो इलाके हैं जहां पर आपको कई बड़े इलाके में, कई बड़े एरिया में नए बिल्डिंग्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम बात करें कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, एक नजर डालते हैं इन इलाकों पर। हैदराबाद के उत्तर पश्चिमी हिस्से में इस वक्त तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर कई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिससे कई नए इलाके हाउसिंग हब के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है मुझे। कोंडापुर विल बी द ऑलरेडी जो एक नया नोड बन गया है, बाद में गच्चीबौली। गच्चीबौली का मतलब गच्चीबौली अलॉन्ग विथ मणिकोंडा, ये सब पूरा लेके अगर गच्चीबावली और उससे लगे तेलापुर जैसे इलाके की बात करें तो यहाँ पर नेशनल गेम्स के लिए स्टेडियम बनने के बाद से काफी तेज डेवलपमेंट हुआ और आज इस इलाके में कई हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद, जिसमें कई बड़े बैंकों के साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के ऑफिस हैं, इस इलाके का महत्व और बढ़ गया। ये जो गच्चीबौली बना है, गच्चीबौली डेवलप करने में 10 लग ऑलमोस्ट इट टुक 10 years फॉर द गच्चीबौली डेवलपमेंट स्टार्टेड, प्लानिंग स्टार्टेड इन द लेट 90s में शुरू हुआ। जो एक्चुअल डेवलपमेंट में शुरू हुआ सो मिड अर्ली 2000 से लेकर और लेट 2000 तक गच्चीबौली का डेवलपमेंट हो गया। गच्चीबावली के अलावा हैदराबाद के उत्तर पश्चिम में कोंडापुर, माधापुर, कुकटपल्ली और मियापुर जैसे इलाकों में भी इन दिनों कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इन इलाकों में भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बिजली पानी जैसी रोजमर्रा की जरूरत के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज वन सिटी वेयर अब जो है ना लैंड लॉक ही नहीं है। यहाँ पे ample of water is there within the 150 kilometer of Hyderabad. There is a third phase, fourth phase of the Krishna water, Godavari water ला रहे हैदराबाद में. Then this is infrastructure जो बना है यहाँ पे and up prices जो है. So जो whenever see infrastructure और real estate दोनों they go hand in hand. So जब infrastructure बना दिए तो real estate is going slowly around it. हालांकि हैदराबाद के उत्तर पश्चिम के इन इलाकों में से कुछ में पूरी तरह से बसावट आने में अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पर प्रॉपर्टी की डिमांड में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ये आपने देखा हैदराबाद का नॉर्थ वेस्ट एरिया, और आइए अब एक नजर डालेंगे कि यहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और क्या भाव इस समय यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आप गच्चीबावली में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शन मौजूद है। यहाँ आप अपर्णा के प्रोजेक्ट साइबर जोन में 2500 रुपए के भाव पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसी तरह एलियन के प्रोजेक्ट स्पेस स्टेशन में इस वक्त 3100 रुपए का भाव है। साथ ही यहाँ पर बन रहा है मंजीरा का प्रोजेक्ट पर्पल टाउन, जिसमें 7000 रुपए का भाव मिलेगा। वहीं अगर आप कोंडापुर में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो यहाँ बन रहा है भारत इंफ्रा का प्रोजेक्ट द आइकॉनिका, जिसमें इस वक्त 7000 रुपए का भाव चल रहा है। यहीं पर आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट एम्बियंस का प्रोजेक्ट द बोटानिका, जहां आपको 5100 रुपए के भाव पर घर मिल जाएगा। अगर आप कुक्कटपल्ली में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो साइबर सिटी बिल्डर्स का प्रोजेक्ट रेनबो विस्टा यहाँ बन रहा है, जिसमें इस वक्त 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। तो यहाँ पर ही बन रहा है इमामी रियल्टी का प्रोजेक्ट स्वान लेक, जिसमें आपको 3000 रुपए के भाव पर घर मिल सकता है। इसी तरह माधापुर में भी आपके लिए कई प्रॉपर्टी ऑप्शन मौजूद है। यहाँ बन रहा है वैष्णवी स्टेट का प्रोजेक्ट लेमन ट्री, जहाँ 4000 रुपए का भाव है। तो यहीं पर बना रही है राशि एसोसिएट्स अपना प्रोजेक्ट एस्पायर, जिसमें भी इस वक्त 4000 रुपए का भाव चल रहा है। वहीं अगर आप मियापुर में प्रॉपर्टी चाहते हैं तो यहाँ पर एम्पायर मिडोज में आपको 2100 रुपए का भाव मिल जाएगा। तो इंदू के प्रोजेक्ट प्रथम में इस वक्त 2150 रुपए का भाव चल रहा है। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो लेकर चलेंगे आपको हैदराबाद के उत्तर पूर्वी इलाके में, यानी नॉर्थ ईस्ट ऑफ हैदराबाद में, और देखेंगे वहां पर किस तरह के प्रोजेक्ट आपके लिए मौजूद हैं।
ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के प्रॉपर्टी मार्केट की। जहां पर ब्रेक से पहले आपने देखा इसका उत्तर पश्चिम इलाका, और अब हम बात करेंगे इसके उत्तर पूर्वी इलाके की। हालांकि इसके उत्तर पूर्व में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि हमने उत्तर पश्चिम में देखा, लेकिन फिर भी कुछ इलाके हैं जहां पर आपको कुछ नए प्रोजेक्ट होते हुए नजर आएंगे। एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों ट्विन सिटी के तौर पर देखे जाते हैं। तो हैदराबाद के कुछ इलाके जिनका अब हम जिक्र करने जा रहे हैं आते वो दरअसल सिकंदराबाद के हिस्से में है, लेकिन चूंकि हमने कहा ये जुड़वा शहर है, ट्विन सिटी है, इसलिए कोई अंतर महसूस यहाँ पर नहीं होता है। अलवल, चेरापल्ली, ECIL ये वो इलाके हैं, साथ ही शमीरपेट जैसे इलाके जो सिकंदराबाद में होते हुए भी हैदराबाद को एक तरह से सर्व कर रहे हैं और यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट का ही एक हिस्सा है। तो आइए एक नजर डालते हैं इन इलाकों पर। हैदराबाद के उत्तर पूर्व का इलाका, यह हैदराबाद का वो इलाका है जिसका एक बड़ा हिस्सा सिकंदराबाद में आता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन सिटी कहलाते हैं और हुसैन सागर झील दोनों को अलग करती है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर सिकंदराबाद अब हैदराबाद का ही हिस्सा है। हैदराबाद के उत्तर पूर्व के इस इलाके का बड़ा हिस्सा सेना और वायुसेना के पास है, लेकिन हैदराबाद का यह हिस्सा अपनी एक और अलग पहचान रखता है। अब जो नॉर्थ ऑफ हैदराबाद है, इट इज गॉट इनटू दी बायो सेंट्रिक जोन, बायो इंडस्ट्रीज, बायो फार्मर, और आंध्रा है जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री है बायोटेक में। सो वहाँ जो इंडस्ट्रीज आ रहे हैं नॉर्थ में बायोटेक इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। आज अलवल, चेरलापल्ली और शमीरपेट जैसे इलाकों में धीरे धीरे नए हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन ये इलाके अभी भी मुख्य शहर से थोड़ा दूर महसूस होते हैं। जिनकी कनेक्टिविटी तो अच्छी है, लेकिन अभी यहाँ डेवलपमेंट की बहुत गुंजाइश है। लेकिन डेवलपर्स हैदराबाद के इस इलाके का अच्छा भविष्य देखते हैं। नॉर्थ साइड, नॉर्थ एंड वेस्ट साइड वेल डेवलप्ड अभी शुरू हो गया है। ईस्ट साइड ऑल्सो नाउ इनफैक्ट बहुत ही डेवलपमेंट, अभी काफी डेवलपमेंट शुरू हो रहा है थैंक्स टू रिंग रोड, इंटरनल रिंग रोड एंड ऑल, सॉरी आउटर रिंग रोड। पब्लिक मूवमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए आप ईस्ट साइड में भी अभी डेवलपमेंट बहुत होने लगी है और होने वाला है। आगे आने 5 साल में बहुत ही एक्सप्लोसिव ग्रोथ होने वाला है। हैदराबाद के इंडस्ट्रियल बेल्ट के तौर पर पहचान रखने वाले इसके उत्तर पूर्वी इलाके में फिलहाल तो रेट काफी कम है और आपको 2000 के शुरुआती भाव पर यहाँ प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो ये आपने देखा हैदराबाद के उत्तर पूर्व का इलाका, और आइए अब एक नजर डालते हैं यहाँ पर बन रहे कुछ प्रोजेक्ट्स पर और क्या रेट्स उनमें इस वक्त चल रहे हैं। हैदराबाद के उत्तर पूर्वी इलाके में आपको नए प्रोजेक्ट बनते दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन की कमी लग सकती है। बहरहाल अगर आप अलवल में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो यहाँ बन रहा है मोदी प्रॉपर्टीज का ग्रीनवुड्स रेजिडेंसी, जहाँ 2000 रुपए का भाव चल रहा है। अगर चेरलापल्ली में आप प्रॉपर्टी चाहते हैं तो यहाँ भी मोदी प्रॉपर्टी बना रही है अपना विला प्रोजेक्ट सिल्वर क्रीक, जिसमें इस वक्त 2600 रुपए का भाव है। इसी तरह यहीं पर ECIL इलाके में आप अरुणा हाइट्स में घर देख सकते हैं, जहां इस वक्त 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव है। वहीं अगर आप शमीरपेट में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो यहाँ पर स्नेहा कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट डोमस में 1500 रुपए के भाव पर आपको घर मिल सकता है। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में इस हफ्ते के सफर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन हैदराबाद में हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले हफ्ते हम फिर चलेंगे हैदराबाद के कुछ और इलाकों में और देखेंगे किस तरह का प्रॉपर्टी मार्केट वहां पर एग्जिस्ट करता है और किस तरह के प्रोजेक्ट वहां पर आपके लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा अगले हफ्ते, तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आपसे होगी अगले हफ्ते फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।